एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप और कोई भी रिलेशन कामयाब ना होना, बार बार बनना, बार बार रिश्ते टूटना। और आज ऐसी हालत हो गई कि हमें रिश्ते बनाने की लत लग गई। कई बार रिश्ते टूटने के बाद भी एक जुड़ाव महसूस करते हैं। लोग बार बार कहते हैं डिवोर्स हो रहे हैं, 3-3 शादियां हो गई, निभ नहीं पा रही। एक बार अपनी एनर्जी पर फोकस करके देखिए। शिव के साथ शक्ति जुड़ती है हमेशा, शक्ति के साथ शक्ति, शिव के साथ शिव क्लैश कर सकता है। रिश्ता बनाने के लिए एक बॉन्ड होना जरूरी है। तो इस रेमेडी से कर्मों का पालन करना शुरू कर दो, रिश्ते खराब नहीं होंगे। नमस्कार, हर हर महादेव। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप और कोई भी रिलेशन कामयाब ना होना, बार बार बनना, बार बार रिश्ते टूटना। क्या ये सब चीजें हमारे ऑरा पर, हमारे कर्म पर इंपैक्ट डालती हैं? क्या जितने रिश्ते बनते हैं और जितनी बार रिश्ते बनते हैं हमारे कर्मों पर कोई बाधा पहुंचाते हैं या हम पर कोई बाधा पहुंचाते हैं? आइए एक डिस्कशन करते हैं। रिश्ते कई प्रकार से बनते हैं। जितनी बार कोई रिश्ता बनता है, आपके कॉर्ड, आपका ऊर्जा का रिलेशनशिप, एनर्जी बॉन्ड हर उस इंसान से बनता है जिससे आपने रिश्ता बनाया है। और जितना गहरा रिश्ता उतना गहरा कॉर्ड। मान लीजिए रिश्ता था, 1 महीने चला और खूब गहरा चला, कॉर्ड डीप होगा। अब आपने कल को रिलेशन को पाया कि रिश्ता किसी काम का नहीं, कुछ नहीं हो रहा, आपने डिस्कॉर्ड कर लिया, अटैच जो थे अब डिटैच हो गए। कॉर्ड जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक ये रिश्ता आपको हैवीनेस देगा ही देगा, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऑब्स्ट्रक्शन देगा और आप अब उतनी ग्रोथ नहीं दे पाएंगे जितनी पहले दे सकते थे। जब इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप में आता है, या ऐसा कहें जो एक आजकल प्रचलित टर्म है इसके लिए, कि मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है, ये लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं अपने वैवाहिक रिश्ते से, हम फिर अगले रिश्ते में आए। और आज ऐसी हालत हो गई कि हमें रिश्ते बनाने की लत लग गई है। हम एक के बाद एक, अगला फिर अगला फिर अगला रिश्ता बनाए जा रहे हैं। ये कैसी भटकान है इंसान की जो बार बार उसे एक नए रिश्ते में लेके जा रही है? क्या हम जितने रिश्ते बना रहे हैं, हमारा ऑरा, हमारी लाइफ उससे कुछ प्रभावित होती है? तो आंसर है हां। यदि आप रिश्ता जोड़ें और जितने चाहे जोड़ें, उसका कर्म समझ जाए। यदि आप रिश्ता जोड़ें तो उसके कर्म को कंप्लीट कर लें तो ठीक है। आप 1000 लोगों से रिश्ते जोड़ सकते हैं, पर 1000 कर्म भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिम्मेदारी उठा लीजिए, कर्म कंप्लीट कर लीजिए, बन जाइए पिता, बन जाइए कुछ एक प्रोवाइडर। इंसान अगर किसी रिश्ते के अंदर जुड़ा है तो वहां पर एक कार्मिक क्लियरेंस करनी पड़ती है। आपको सामने वाले को अब ग्रूम करना पड़ता है, उसको आपको ग्रूम करना पड़ता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, एक लेसन, एक लर्निंग होती है। जब इंसान मल्टीपल रिलेशन में आता है और पहले रिश्ते के कार्मिक क्लियरेंस नहीं करता, तब अगला रिश्ता मुकम्मल कभी नहीं हो सकता, कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। आप पहले रिश्ते से बोर हो गए, उकता गए, या आप उससे एस्केपिज्म चाहते हो और आपने अगला रिश्ता फॉर्म कर लिया, या अपने आप को किसी भी चीज में ढाल लिया, पुराने कॉर्ड डिटैच करे बगैर आप नए से जुड़ नहीं पाओगे। मान लीजिए घर में आपके किसी की मृत्यु हो गई, आप ढंग से रोए नहीं हैं, आपका जिंदगी भर मन भारी रहेगा, आप एस्केपिज्म में घूमते रहेंगे, आप कहेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु मेरे लिए क्या है, सहज है। व्यक्ति जब तक मृत्यु को उत्सव की तरह से मना नहीं लेता, मृत्यु होने के बाद छुटकारा नहीं मिलता। रिश्ता बनने के वक्त आप जितना ज्यादा गहराई में थे, रिश्ता जुड़ने के वक्त भी
उतनी सम्माई और गहराई आवश्यक है, तभी वो अलग हो सकता है। नहीं तो मृत्यु के बाद भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊर्जा के स्तर पर जुड़े हुए हैं, चाहे शरीर इस लोक में नहीं है। कई बार रिश्ते टूटने के बाद भी एक जुड़ाव महसूस करते हैं। सामने वाले को पेन होगा, इधर आपको पेन हो रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गई, थॉट्स मैच नहीं कर रहे, सामने वाला पसंद नहीं आ रहा, इसकी बात से इरिटेशन होती है। पता नहीं क्या मूर्खतापूर्ण अप्रोच है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपने कॉर्ड ब्रेक नहीं करी है, आपको सामने वाले की पर्सनालिटी में कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की हो। आपने डिस्टेंसिंग कर ली, अंदर एक ग्रज चल रहा है, अंदर एक अग्नि तत्व अभी बना हुआ है। ना पूरी तरह से आप मुक्त हुए, ना पूरी तरह से ये मुक्त हुआ, ये कॉर्ड टूटी नहीं है। ग्रोथ के लिए या तो कॉर्ड को एक्सेप्ट करना जरूरी है या कॉर्ड को रिलीज करना जरूरी है। किसी एक तरफ तो आपको चलना होगा। इस संबंध से विमुख हो जाएं, पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, तब तो आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो जितने रिश्ते होंगे उतने सारे कॉर्ड्स जुड़ते जाएंगे। मैं आपको एक बहुत डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए हम न्यूमरोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि आपके मल्टीपल नेम्स हैं। यह भी एक रिश्ता होता है इंसान का। मान लीजिए आपके घर में आपको कुछ कहते हैं, आपके ऑफिस में या बाहर आपको कुछ कहते हैं, और दोनों नाम बहुत अलग अलग अच्छे नाम हैं। घर में सपोज करते हैं नाम है किसी का अजय, बाहर कहीं पे नाम है विनोद। अब क्या है, आपके दोनों नामों के कर्म आएंगे। जब तक दोनों कर्मों का क्लियरेंस आप नहीं करते, दोनों नामों का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्मिक क्लियरेंस नहीं करते, तब तक इनका लोड, इनका कार्मिक ऋण आपके ऊपर रहता है। मल्टीपल नेम, मल्टीपल डेट, मल्टीपल रिलेशन, जब भी आप मल्टीपल में उतरेंगे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स बनती जा रही है। आपको हर एक चीज को रिलीज करने के लिए या उसको निभाने के लिए कर्म करना जरूरी है। और व्यक्ति केवल यह भूल जाता है कि मेरे पास तो जितनी जीवन है या जितना जीवन मेरा शेष बचा है वो कार्मिक क्लियरेंस के लिए मिला है। रिश्ते यहां फेल हो रहे हैं, रिश्ते इसके कारण से फेल हो रहे हैं। एक प्रश्न और आता है कि शादी निभ नहीं पा रही। अभी हमने रिश्तों की बात करी, अफेयर्स की बात करी। शादी के लोग कहते हैं कि शादी क्यों नहीं निभ पाती, या शादी हो नहीं पा रही, बिजनेस निभ नहीं पा रहा। लोग इनको डिफरेंट पैरामीटर्स में रख के सोचते हैं, जबकि शादी और बिजनेस दोनों ही आपके एनर्जी और ऑरा से डील होते हैं। कोई भी आपसे संबंध जोड़ेगा, प्रोफेशनली या पर्सनली, क्यों? आपकी फैमिली तो आपको एक्सेप्ट करेगी, आप उनके पार्ट हैं, उनके पास चॉइसेस हैं भी कम। अपनी फैमिली के अलावा उनके पास दूसरों की चॉइसेस होंगी, फैमिली मेंबर्स की चॉइसेस नहीं रहेंगी। पर बाहर के लोग आपके ऑरा से इंपैक्ट में आते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपके ऑरा से उसका ऑरा क्लैश हो रहा है। हम बहुत एक मजाकिया तौर पर एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं कई बार, और इसी बेस पर मेरे कई स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू क्रैक करे। मैंने उन्हें बोला कि आपके इंटरव्यूअर का जैसा बॉडी स्टांस है, अपना बॉडी स्टांस वैसा कर लो। इंटरव्यूअर ने एक टांग पैर के ऊपर रखी है, आप भी रख लो। उसका बॉडी लैंग्वेज सामने की तरफ है, आप भी कर लो। यह बहुत सहज होना चाहिए, असहज ही नहीं लगना चाहिए। अब थोड़ी देर में क्या होगा, इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट या मॉन्की इफेक्ट। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो भी ऐसा ही है जैसे आप है। आप दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे और कुछ देर के बाद में आपका एसोसिएशन अच्छा हो जाएगा। कितने ही बच्चे हैं उनका इंटरव्यू सिर्फ इसी छोटी सी टेक्निक को यूज करके हुआ है क्लियर। हमें कई बार अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसे ही एनर्जी को भी कंपनसेट करना पड़ता है। सामने वाला फेमिनिन मोड पे है, हम उसका मिरर बन जाते हैं, हम उसके एनर्जी को क्लैश करेंगे तो रिलेशन टूट जाएगा, हम एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे रिलेशन बन जाएगा। लोग बार बार कहते हैं डिवोर्स हो रहे हैं, 3-3 शादियां हो गई, निभ नहीं पा रही। एक बार अपनी एनर्जी पर फोकस करके देखिए।
मान लीजिए कोई इंसान है मेरे साथ में, फेमिनिन है, हाइपर फेमिनिन है, मेरा एक्चुअल में रिएक्शन हाइपर मैस्कुलिन का होना चाहिए। शिव के साथ शक्ति जुड़ती है हमेशा, शक्ति के साथ शक्ति, शिव के साथ शिव क्लैश कर सकता है। यदि कोई आपके सामने फेमिनिन है, आपको कोई सबमिसिव है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दो सबमिसिव लोग साथ में मिल जाएं, दो एग्रेसिव लोग साथ में मिल जाएं, एनर्जी क्लैश हो जाएगी। एनर्जी कॉम्प्लीमेंटेशन किसी रिश्ते का पहला नियम है, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो। अगर मैं आज के समय की बात करूं, आपने सुना होगा एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बड़ा फेमस चल रहा है कि शनि मीन राशि में, मीन राशि का लॉर्ड होता है जुपिटर। मीन राशि जल तत्व की राशि है, इमोशन का टाइम पीरियड चल रहा है, हर कोई अपने इमोशन को प्रिजर्व कर रहा है। पानी में शनि उतर गया, पानी में उथल पुथल मच जाएगी, मतलब मीन राशि के अंदर शनि आया है, इमोशन में उथल पुथल आएगी, रिश्तों में उथल पुथल आएगी, क्योंकि बृहस्पति रिश्ते को डिपिक्ट करता है, संतान को डिपिक्ट करता है, ऊर्जा को डिपिक्ट करता है, खुशियों को डिपिक्ट करता है, पैसे को डिपिक्ट करता है। इन सब एरियाज में फ्लक्चुएशन होगी। इस टाइम पीरियड पे कोई इंसान अगर अपनी एनर्जी को डेली रेगुलेट करे, मैं कई वीडियोस में बार बार बता चुका हूं कि ये जो कलयुग आ रहा है, इसकी दो रेमेडीज हैं, पहला मेडिटेशन और दूसरा हीलिंग। कोई दवाई आने वाले टाइम पे काम नहीं आने वाली, कोई रेमेडी किसी लेवल पर, पत्थर पहन लो, ताबीज पहन लो, कुछ भी पहन लो, काम नहीं आने वाला। अंदर उतरना पड़ेगा, तभी इस कल को या कल के युग को, जैसे हम कल की चिंता का युग कहते हैं, मतलब कलयुग, समझ पाएंगे। कल को डिफीट करने का तरीका है आज में जी लो, और आज में जीने का तरीका क्या है? मेडिटेशन, ध्यान, हर पल में ध्यान। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं 1 घंटा सुबह सुबह ओम ओम चिल्ला लिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं आंख बंद करी और पलायनकारी या एस्केपिज्म वाली एबिलिटीज को प्रमोट कर दिया। मेडिटेशन का मतलब ये होता है हर पल के अंदर सजग रहना। एक कप है, इसमें जो पदार्थ है, यदि इसे पीते वक्त मैं इस पल में नहीं हूं, तो मैं कभी भी इसके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा। और यदि मैं ऐसी चीज को अपने शरीर में भरे आ रहा हूं जिसके साथ मैं जुड़ नहीं पा रहा, तो क्या वो चीज मुझे बेनिफिट देगी? कभी भी नहीं देगी। मैं कोई रिश्ता जी रहा हूं जिसके साथ मैं प्रेजेंटनेस में नहीं हूं, मैं सामने वाले के साथ इस पल में नहीं हूं, किसी और पल में हूं, रिश्ता सफल नहीं होगा। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को लूज करते हैं अपनी एब्सेंट माइंडेडनेस के कारण से, प्रेजेंट में ना जीने कारण से। चाहे शनि में मीन राशि का इंपैक्ट आए या मीन राशि में शनि का इंपैक्ट आए, कहीं भी कोई भी इंपैक्ट आए, कोई एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन आए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंज आए। एक कॉम्बिनेशन और आजकल बन के आ रहा है कि हमारे पास मार्स के साथ में केतु का कॉम्बिनेशन है सिंह राशि में। लोगों ने कहा कि मार्स के साथ केतु है सिंह राशि में, इसलिए आक्रामकता बढ़ रही है, युद्ध बढ़ रहे हैं, प्रभाव आ रहा है। कहानी बहुत सारी है। आप याद रखिए, ये जो युद्ध होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि युद्ध में मंथन होता है। मंथन के बाद जो चीज निकल के आती है वो भी कार्य के होती है, वो भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। इस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है आपकी फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट आए, आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आए। कुछ टाइम अवॉइड करें बहस करना। बहस हो रही हो, मोमेंट में बहस हो रही है, आप वहां से निकलें, किसी अकेले एकांत जगह पर 5 मिनट खड़े हो जाएं, सिर्फ वापस आके बहस ज्वाइन करें। आप अब कोई हानि नहीं पहुंचाओगे अपने आप को। लोग अगर अपने उस रिदम को तोड़ लें तो लड़ाई नहीं हो सकती। आपने बहस करते हुए देखा होगा कि बहस एस्केलेट होती है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। एक नहला मारता है तो एक दहला मारता है। दहला मारना मारिए, 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट के बाद शायद दहला छोड़िए, कोई भी कार्ड चलने का मन नहीं करेगा आपका। इस टाइम पीरियड पे अगर अपने देवी देवता, इष्ट देव, ग्राम देव, इनकी पूजा, इनकी आराधना करेंगे, बहुत अच्छी कंडीशन प्राप्त होगी। कई बार आपके पितृ होते हैं, कई बार आपके कुल देवता होते हैं, कुल देवियां होती हैं। ऐसा टाइम उनकी आराधना के लिए बड़ा अच्छा होता है। आप में से कई लोगों ने प्रश्न भी किया था कुछ वीडियोस में
कि कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, नहीं पता। जिनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है, महादेव की आराधना करें। सभी पितरों के देव महादेव हैं। आराम से आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, बहुत बहुत अच्छा फील होगा। जब रिश्ते सही ना चलें, विष्णु भगवान की रेमेडी करें। एक बहुत बड़ी रेमेडी है जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बिजनेस के लिए, मैरिज के लिए काफी बढ़िया रेमेडी है। यदि आप जप नहीं सकते इसे, आप घर में प्ले कीजिए इसे। और बढ़िया इंपैक्ट चाहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पीछे पीछे कुछ देर बाद ललिता सहस्त्र नाम भी चला दें, बहुत गजब रिजल्ट आएंगे। रिश्ता बनाने के लिए एक बॉन्ड होना जरूरी है। जुपिटर प्लैनेट वो बॉन्ड बनाता है। विष्णु का तत्व जो होता है, विष्णु भगवान की जो शरण होती है, वो किसी रिश्ते को मजबूत करने में, दुनिया को मेंटेन करने में काफी हेल्प करती है। विष्णु भगवान को हम पालक कहते हैं, कि पालन करता कहते हैं। ये रेमेडी से अगर आप अपने कर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस रेमेडी से कर्मों का पालन करना शुरू कर देंगे, रिश्ते खराब नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है खाली मैरिज ही नहीं, बिजनेस ही नहीं, घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हो। अगर घर में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम को घर के मध्य में चला के छोड़ दें। डेली मॉर्निंग में सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम को घर के बीचों बीच चला दें, बहुत लाभ होगा। प्रेम के लिए, प्रेम को बनाए रखने के लिए एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार उस क्षण को छोड़ देने की जरूरत पड़ती है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। कुछ चीजों को लेट गो कर दीजिए, प्रेम बचा रहेगा, रिश्ता बचा रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ईगो जीतती है, परिवार हारता है, संबंध हारता है, केवल घमंड जी जाता है। उम्मीद करते हैं जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ये किसी काम आएगी। हमसे प्रश्न पूछते रहें, हम आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।